नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी रिच बाय सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हम ऐसी कौन सी 5 आदतें जिन्हें चेंज करके हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें होती हैं और बहुत सी बुरी आदतें होती हैं। तो दोस्तों, बुरी आदतें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो एक मकड़ी की जाल की तरह, अगर उसमें हम फंस जाते हैं, बुरी आदतों में हम फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। उसी तरह है, अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या है लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आप फ़र्क नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, फ़र्क नहीं करता है कि आप पर, लेकिन अगर अच्छी आदतें आप अपनाते हैं तो हम हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी आज 5 आदतों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिसके कारण आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन हमारी बुरी आदतों के कारण हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उन बुरी आदतों को छोड़ के हम अच्छी आदतों को अपना के लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उन 5 आदतों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, पहली ऐसी आदत है जिनको हम लाइफ में अपनाते नहीं तो हम बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। वो आदत है काम टालने की आदत। तो दोस्तों, हमारे अंदर काम टालने की आदत होती है। हम सोचते हैं कि काम को बाद में करेंगे, कल करेंगे। कभी क्या करते हैं, आधा काम कर लेते हैं लेकिन बाद में उस काम को पूरा नहीं करते हैं। फिर जब वो काम पूरा नहीं होता है फिर हमें गुस्सा आने लगता है कि हाँ, मेरे से ये काम पूरा नहीं हो। ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप काम को नहीं टालते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने काम को सही समय पर पूरे कर सकते हैं। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो कभी भी काम को नहीं टालते, वो अपने काम को पूरा करके आगे दूसरा नया काम करते हैं। तो हमें कभी भी अपने काम को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब स्कूल में होमवर्क हमें मिलता है, हम एक दिन का होमवर्क नहीं करते, फिर दूसरे दिन का होमवर्क नहीं, हम सोचते हैं चलो यार कल इकट्ठा कर लेंगे। बाद में इतना सारा होमवर्क हो जाता है, हम उसको कर ही नहीं पाते। तो इसी तरह से हमें ज़िंदगी में जो हमें लाइफ में टास्क मिलते हैं, हम उन टास्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने चाहिए। अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देने चाहिए, ताकि हमें बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, काम टालने की आदत आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आप काम टालते हैं, आपकी काम टालने की आदत आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो जो भी लाइफ में सक्सेस हुआ उसने कभी भी अपने काम टाले नहीं है, टाइम पे कंप्लीट किए हैं, इस कारण से वो आज सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, अगर आप काम टालते हैं तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए और एक अच्छी हैबिट अपनाइए। काम को टालना छोड़ दीजिए और अपना काम टाइम टू टाइम करते रहिए। दूसरी जो बैड हैबिट है हमारी, वो बैड हैबिट है हमारी लेट उठने की। हम ये कॉमन सी आदत है, ये सभी व्यक्तियों के अंदर होती है, लेट उठने की आदत। तो इस आदत को भी हमें चेंज करना चाहिए। हमें लेट नहीं उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के हमें क्या है अपना हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होगा और हम प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर रहेगी। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के भी अलग अलग मिथ्या है। तो मेरा मानना है कि सुबह सूर्य निकलने से 30 मिनट पहले उठना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एनर्जी भरी रहती है, पूरे दिन भर हम एनर्जिक रहते हैं। अगर हम लेट उठते हैं, हमारे अंदर आलस रहता है। तो हमें क्या है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं शांति में बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सुबह ना उठने की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए, तो जिससे क्या है हम अपने काम को सही टाइम पे कर सकें और हम पूरा दिन, अगर हम जिस दिन हम सुबह उठते हैं, हम पूरा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। तो दोस्तों, आज से ही छोड़ दीजिए। अगर आप लेट उठते हैं तो आज से ही आप लेट उठना छोड़ दीजिए और सुबह जल्दी उठिए। आप चेंज करके देखिए एक बार हैबिट, फिर आपको पता लगेगा। हाँ, एक दिन उठ के देखिए, आपको पता लगेगा कि हाँ, सुबह उठने का बहुत सही फ़ायदे हैं। जब आप उठोगे तो आपको बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा, एकदम शांति का वातावरण रहता है। आप सभी को पता ही है, ये कॉमन सी हैबिट है, हमें ये इसको चेंज करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो आदत है वो आदत है कुछ नया ना सीखने की आदत। तो दोस्तों, हमें लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें टाइम टू टाइम अपडेट रहने की आदत जरूर अपनानी चाहिए, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपके करंट लाइफ में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, हर चीज़ की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए और कुछ ना कुछ आपको नया सीखना चाहिए, जिससे क्या आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों, ज्ञान आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होता है। हमेशा हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमेशा हमें इस आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए हमेशा। इस आदत को भी हमें अपनाना चाहिए। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं
मतलब आप नॉलेज को आप इंक्रीज़ करते हैं। मतलब हमारे अंदर की हैबिट होती है कि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं करते, हम सोचते हैं बस बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, अब कुछ ज़्यादा नहीं समझना। पर लेकिन दोस्तों, अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें बहुत सी नई नई चीज़ें को सीखना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और इस तरह जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो टू टाइम अपडेट रहते हैं। तो दोस्तों, चौथी हमारी ऐसी बैड हैबिट, अगर हम इसको नहीं छोड़ते हैं तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, चौथी जो बैड हैबिट है वो है हार मानने की आदत। तो दोस्तों, इस आदत को आज से ही छोड़ दें। अगर आप कभी थोड़ा सा काम करते हैं फिर हार मान जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो लाइफ में आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ टाइम बिजनेस करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं तो आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो या आप करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप किसी भी लाइन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको नेवर गिव अप की आदत अपनानी चाहिए। तो आपको कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं आनी चाहिए। ज़िंदगी में तो चुनौतियाँ आती ही रहेगी, लाइफ में चुनौतियाँ, क्योंकि ये ज़िंदगी ही चुनौतियों से भरा पड़ा है। तो हमें कभी भी चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बैड हैबिट को भी हमें छोड़ देना चाहिए आज से। अगर आप हार मान जाते हो, देखो कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है, हमें लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके उस काम को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होते हैं कि हम हार मान जाते हैं, क्या पता फर्स्ट टाइम में वो काम नहीं हो, सेकेंड टाइम में हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आप नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करो आप इस तरीके से काम नहीं हुआ आपका, आप दूसरे तरीके से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप ना निश्चित है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम में सक्सेसफुल होना है, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस बैड हैबिट को अगर आप छोड़ देते हैं, मतलब हार मानने की आदत को, तो आप लाइफ में बहुत आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवी ऐसी बुरी आदत जो हमारी, वो है गलत लोगों की सलाह लेना। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर हम किसी गलत लोगों की सलाह लेते हैं, जिस बारे में नॉलेज ही नहीं है, और कोई आपको आधा अधूरा नॉलेज देता है, तो गलत लोगों की सलाह से भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे आपने शायद रामायण या महाभारत सुनी होगी। महाभारत में आपको पता है कि जो अर्जुन है, वो पांडव जो होते थे वो भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे, लेकिन जो कौरव होते थे वो शकुनी मामा की सलाह लेते हैं। तो आपका सलाहकार कौन है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपका सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। उस सलाहकार की अगर आप सलाह लेते हो, अच्छे सलाहकार की आप सलाह लेते हो, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप क्या करते हैं कि जिसको बिजनेस की नॉलेज नहीं, उनसे पूछते हैं, सर ये बिज़नेस कैसा किया जाए, भाई ये बिज़नेस कैसा करेंगे। हम अपने दोस्तों से पूछते हैं ये बिज़नेस कैसा करें। उसको खुद ही नॉलेज नहीं है, वो आपको कुछ भी सलाह देते हैं, तो आप यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। सपोज करो आपको जॉब करनी है, तो आप किसी अपने दोस्त या फ्रेंड से सलाह लेते हैं, दोस्त मैं ये जॉब करूँ या नहीं करूँ, मैं ये करियर चूज़ करूँ ना करूँ, वो आपकी सलाह है। तो हमें किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लेनी चाहिए, कभी भी गलत लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, माने का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कैकेयी ने किसकी सलाह ली? मंथर की सलाह ली थी, जो काम वो खुद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मंथर की सलाह के कारण राम को वनवास भेज दिया। तो दोस्तों, कभी भी किसी की जिसको जिस काम की नॉलेज नहीं, हर किसी की हमें सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? और चैनल में अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमें मोटिवेट करती रहे, ताकि आने वाली हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद सर।